Hello student, welcome to Easy Mathematics. Today we will study about comparison of rational number. रैशनल नंबर को किस तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं, कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, कौन सा रैशनल नंबर छोटा है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, यही सारा कुछ आप आज सीखिएगा इस वीडियो के अंदर में। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर में 1 नंबर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है और 5 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो कौन सा क्वेश्चन 1 का होगा, कौन सा क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, कौन सा क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, ये हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम लोग कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। देखिए, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे लिख के रखे हैं। आपको ये तीनों पॉइंट को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में फिट कर लेना है। ये क्या करेगा, आपका 1 मार्क्स का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो ये तीनों पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेगा। और जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना रैशनल नंबर के कंपैरिजन वाले टॉपिक से रिलेटेड, वो इसी तीनों पॉइंट पे बेस्ड होते हैं। चलिए आइए समझते हैं हम लोग इस तीनों पॉइंट को। पहला पॉइंट क्या है, ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। यानी कि जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे ना आपके, वो सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर आपका क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है कि बताइए, कंपैरिजन करने के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, 2/5 एक रैशनल नंबर है, इसको कंपेयर करिए। यहाँ पे एक डब्बा दे दिया, इसके अंदर में ग्रेटर देन और इक्वल टू का या फिर स्मॉलर देन का साइन आपको लगाना है, और इधर साइड में आपको 0 दे दिया। तो आप इस क्वेश्चन को देखते के साथ क्या बोलिएगा कि अच्छा, पहला पॉइंट क्या है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा तो वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो इसको आप लोग क्या कर देंगे, ग्रेटर देन 0 बता देंगे। यही है आपका फर्स्ट पॉइंट। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, -3/-8, और यहाँ पर आपको लगाना है ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन, और इधर है आपका 0। तो देखिए यहाँ पे ये रैशनल नंबर क्या है, आपको देखने में ये तो माइनस का लग रहा है, यानी कि ये नेगेटिव लग रहा होगा, लेकिन नहीं। हम लोग जब पढ़े थे कि पॉजिटिव रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो क्या वहाँ पे पढ़े थे आप कि अगर जो साइन कॉमन होगा तो वो रैशनल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी माइनस और डिनोमिनेटर में भी माइनस, तो यानी कि साइन कॉमन है, यानी कि -3/-8 आपका क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। और हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है, ग्रेटर देन 0, यानी कि ये भी बड़ा है। तो इससे क्या हो गया आपका, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन का बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लिए, अगर जो आपको ये पॉइंट ध्यान में है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर हमेशा 0 से बड़ा होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2, ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे ना, वो क्या होगा, सारा नेगेटिव वाला रैशनल नंबर से बड़ा होगा। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, 3/7 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और एक है आपका 2/9। तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा, तो ऑब्वियसली हम लोग पॉइंट में क्या पढ़े हैं कि नेगेटिव रैशनल नंबर से हमेशा बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, यानी कि 3/7 पॉजिटिव होने के कारण इससे बड़ा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसका। मान लीजिए आपके पास नंबर है -100/400 और एक है 1/2। तो आपको देख के क्या लग रहा है कि -100/400 तो बहुत बड़ा है 1/2 से, लेकिन नहीं। यहाँ पे देखिए -100/400 क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर है ना, माइनस लग गया यानी कि नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया, और ये क्या है आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो भले ये देखने में आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन ड्यू टू ये -1/2 क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए ये नेगेटिव वाला से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो आपको ये दूसरा पॉइंट भी याद रखना है। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आप देखते के साथ बना दीजिएगा, अगर जो आपको ये सारा पॉइंट ध्यान में रहेगा तो। देखिए अब थर्ड पॉइंट आपका क्या बताता है कि 0 इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर, यानी कि 0 जो है ना, वो जितने भी नेगेटिव रैशनल नंबर होते हैं वो उन सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। एग्जाम्पल इसका देखिए, -2/7 है। ठीक है, ये क्या है, एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, और 0 से इसको कंपेयर करना है, तो आपका 0 क्या होगा, हमेशा नेगेटिव रैशनल नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये अगर जो आपको ध्यान में है पॉइंट, तो आप देखते के साथ बता दीजिएगा, अच्छा ये माइनस है और ये 0 है, तो 0 तो हमेशा बड़ा होता है, तो इसलिए हम लोग 0 की तरफ ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। फिर आप एक और क्वेश्चन देख लीजिए, -900/1000 और एक है आपका 0। तो ये देखने में अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, 900/1000, ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो नेगेटिव है ना, और ये 0 है, तो नेगेटिव हमेशा 0 से छोटा होता है, तो ये क्या हो गया, आपका छोटा रैशनल नंबर हो गया। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर रैशनल नंबर। इसी पॉइंट से आपका 2 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। देखिए, इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए हम आपको क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल करवाएंगे और आप
उम्मीद है कि एग्जाम्पल ख़त्म होने तक सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कंपैरिजन से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। बट इस कंपैरिजन को स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कंपैरिजन करते समय। क्या है वो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट? पहला पॉइंट, डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव। जब भी आप रैशनल नंबर को कंपेयर करें, दो रैशनल नंबर हो या फिर दो से ज़्यादा रैशनल नंबर हो, अगर जो हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोगों को इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारा जो डिनोमिनेटर होगा उस रैशनल नंबर का वो हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर जो नहीं है पॉजिटिव तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए और फिर उसको कंपेयर करिए। ये आपका पहला पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि डिनोमिनेटर should be equal, ठीक है। जितने भी आपको रैशनल नंबर दिए हैं उसके डिनोमिनेटर जाहिर सी बात है हर एक केस में आपको इक्वल नहीं मिलेगा। जहां पे इक्वल नहीं मिले आपको उसको पहले क्या कर लेना है? इक्वल बना लेना है। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप डिनोमिनेटर को इक्वल बनाते हैं, लेकिन हमको इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना है कि हमको डिनोमिनेटर पॉजिटिव करके कंपेयर करना है और डिनोमिनेटर को इक्वल करके कंपेयर करना है, तभी हमारा कंपेरिजन क्या होगा? ईजी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखना कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं रैशनल नंबर को। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 7/9 को कंपेयर करना है -5/9 से। तो यहाँ पर आपका क्या है? पहले से दोनों पॉइंट जो हम आपको बताए थे कि आपको दोनों पॉइंट का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहले से दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव भी है और इक्वल भी है, यानी कि हमको डायरेक्ट कंपैरिजन पे चलना है। तो अब कंपेयर कैसे करेंगे? तो इसके न्यूमरेटर पार्ट को कंपेयर करना है, मतलब कि 7 और -5 में आप पता लगा लीजिए कि कौन सा बड़ा है, वही रैशनल नंबर यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। 7 और 5 में आप लोग जानते हैं कि 7 बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा? मेरा 7/9 जो है वो रैशनल नंबर बड़ा हो जाएगा -5/9 से। इसको कंपेयर करने का हमारा पिछले वाला पॉइंट भी ध्यान में आएगा, जब हम आपको पहले बता रहे थे 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि अगर जो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है और एक नेगेटिव रैशनल नंबर है तो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव रैशनल नंबर बड़ा होता है। तो आप वहां से भी इसको डायरेक्टली बिना कुछ सोचे लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? -6/11 को कंपेयर करना है हम लोगों को 5/-11 से। तो कैसे करेंगे कंपेयर? सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, ये जो रैशनल नंबर है ना 5/-11, इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। 5/-11 को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं डिनोमिनेटर? तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -1 से न्यूमरेटर में और -1 से डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा? ये 5 -1 से मल्टीप्लाई होकर देगा आपको -5 और ये -11 -1 से मल्टीप्लाई होकर देगा आपको प्लस का 11। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है ना, तो इसीलिए प्लस का 11 हो गया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? कंपेयर -6/11 को कंपेयर करना है किससे? तो -5/11 से। तो अब हो गया मेरा डिनोमिनेटर इक्वल और डिनोमिनेटर पॉजिटिव। अब कंपैरिजन पे चलते हैं। तो -5 और -6 न्यूमरेटर पार्ट -5, सॉरी हम उल्टा लिख दिए, -6 एंड -5 है ना। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है? तो देखिए नेगेटिव जब भी नंबर हो, नेगेटिव इंटीजर के केस में क्या होता है, जो नेगेटिव इंटीजर जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है। तो 5 और 6 में कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है, लेकिन नेगेटिव होने के कारण क्या हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा और ये आपका बड़ा हो जाएगा। नेगेटिव इंटीजर जितना छोटा वो उतना बड़ा। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर आप जानते हैं कौन है? तो -1 है। इसके बाद जितने भी नेगेटिव इंटीजर होते हैं ना, वो सब इससे छोटा ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका -5/11 जो है वो आपका बड़ा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 4/-5 को कंपेयर करना है -7/8 से। तो सबसे पहला अपना काम क्या होगा कि इस -5 को +5 में बदल देना। कैसे करेंगे? तो 4/-5 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से न्यूमरेटर में और -1 से डिनोमिनेटर में। क्या हो जाएगा हमारा ये नंबर? तो 4 और -1 मल्टीप्लाई होकर -4
और -5 -1 मल्टीप्लाई होके +5 हो गया मेरा पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट। तो अब किसको कंपेयर करना है हमको, तो हमको कंपेयर करना है, इधर हम लिखते हैं -4/5 को कंपेयर करना है हमको किससे, तो -7/8 से। तो एक काम तो हो गया कि हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना लिए, लेकिन अभी दूसरा काम बचा है। आपका डिनोमिनेटर जो है ना वो डिफरेंट है, एक में 5 है और दूसरे में 8 है। तो अब इन दोनों को इक्वल कैसे बनाएंगे, तो देखिए इक्वल बनाने के लिए क्या करिए, 4/5 ये जो -4/5 है ना, इसको मल्टीप्लाई करिए दूसरे वाले नंबर के डिनोमिनेटर से। दूसरा वाला नंबर का डिनोमिनेटर क्या है, 8 है, तो आप उससे क्या कर दीजिए, इस 4/5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में और 4/5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर में भी 8 से। ठीक है, तो 8 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा 8 4 जा 32, तो -32 आ गया आपका, 8 5 जा 40। ठीक है, ये हो गया। अभी ये जो आपका रेशनल नंबर है -7/8, इसके अंदर क्या करिए, जो इसका डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कि 5 से न्यूमरेटर में और 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मिल जाएगा आपको, 7 5 जा -35, माइनस के कारण -35, और 8 5 जा 40। तो देखिए आपका जो नया रेशनल नंबर मिला -32/40 -35/40, दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया ना, 40 हो गया। अब हम लोग बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम है तो हमको किसको कंपेयर करना है, सिर्फ न्यूमरेटर को। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करिए और पता लगा लीजिए। तो बताइए -32 और -35 के अंदर में कौन सा नंबर बड़ा है, तो -32 बड़ा है। क्यों, क्योंकि ये छोटा है ना और माइनस है, छोटा हो और माइनस के साथ हो तो वो नंबर बड़ा होता है, यानी कि -32 बड़ा हो गया -35 से। इसका मतलब क्या है कि ये वाला रेशनल नंबर इस रेशनल नंबर से बड़ा है। ठीक है, तो -32/40 आपका किस रेशनल नंबर से आया है, तो -4/5 से, यानी कि ये रेशनल नंबर आपका क्या होगा, बड़ा होगा। अब ये रेशनल नंबर इधर क्वेश्चन आपका ये था ना, इसके अंदर में भी लगा लेते हैं -4/5, यानी कि ये रेशनल नंबर बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल पिछले बार के क्वेश्चन के जैसा है, आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए हम दोबारा से ऐसा क्वेश्चन लिए हैं। क्या करना है हमको, दोनों को कंपेयर करना है, 7/-9 को -5/8 से। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, पॉजिटिव में बदलेंगे। कैसे होगा, तो 7/-9 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में -1 से। क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -7 और यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, तो अब हमको कंपेयर किसको करना है, -7/9 को कंपेयर करना है किससे, तो -5/8 से। अब मेरा डिनोमिनेटर का काम हो गया पॉजिटिव करने का खत्म। अब हमको करना है डिनोमिनेटर को इक्वल करने का काम। कैसे करेंगे, तो इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है और इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। -7/9 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड वाले नंबर के डिनोमिनेटर से। सेकंड वाले नंबर का डिनोमिनेटर क्या है, 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में और 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर में। ठीक है, क्या आएगा आपका, 8 7 जा 56, और ये माइनस था तो इसलिए माइनस, और 8 9 जा 72। ठीक है, तो ये हो गया मेरा -56/72। उसी तरीके से दूसरे वाले को भी मल्टीप्लाई करिए, -5/8 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इस वाले नंबर के डिनोमिनेटर से। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 9, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। कितना आ जाएगा, 9 5 जा -45 और 8 9 जा 72। हो गया आपका डिनोमिनेटर इक्वल। क्या हो गया, -56/72 एंड -45/72 हो गया ना, डिनोमिनेटर इक्वल, डिनोमिनेटर पॉजिटिव। अब कंपैरिजन कर सकते हैं, तो देखिए 56 और 45 के अंदर में कौन सा बड़ा होगा, तो 45 बड़ा होगा, माइनस है और छोटा है तो वो बड़ा होगा, माइनस प्लस छोटा तो बड़ा। तो चलिए ये वाला नंबर आपका -45/72 किस रेशनल नंबर से मिला था आपको, तो देखिए -45/72 आपको मिला है -5/8 से, तो यानी -5/8 आपका क्या है, बड़ा है। यहाँ पे -5/8 से ये वाला बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा। अब इससे आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं -5/8, ये बड़ा हो गया। देखिए अपना 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, -12/5 को कंपेयर करो -3 से।
तो ये पहले आपको इसको क्या कर लेना है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेना है। p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो भी रेशनल नंबर दिया है उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो तो 1 लगा दीजिए, क्योंकि 1 तो हर एक नंबर के नीचे में छिपा ही होता है। तो ये हो गया मेरा p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट। अब हमको क्या करना है, इसको कंपैरिजन शुरू करना है। पहले से दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करने का तो टेंशन है नहीं, सिर्फ इक्वल करना है। तो कैसे इक्वल करेंगे आपको बताए हैं, इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, -12/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो 1 से तो वैसे मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। -12/5 ही रह जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को तो क्या होता है, वही नंबर रह जाता है। अब -3/1 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग किससे, इसके डिनोमिनेटर से, यानी कि 5 से। तो 5/5 क्या हो जाएगा, 3 5 जा -15 और 5 1 जा 5। तो हो गया दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल 5 5। तो अब कंपेयर कर लीजिए, -12/5 को कंपेयर करना है हमको किससे, तो -15/5 से। कौन इसके अंदर में बड़ा है, जो नंबर छोटा है और माइनस का है वो बड़ा होगा। तो 12/5 आपका बड़ा हो गया, यानी कि ये रेशनल नंबर आपका क्या है, बड़ा है। सो हम लोगों ने 2 रेशनल नंबर को कंपेयर करना अच्छे से सीख लिया है। अब हम लोग सीखेंगे 2 से अधिक, यानी कि यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन लिए हैं 4 रेशनल नंबर को किस तरीके से कंपेयर करते हैं। और आपको यहाँ पे बेसिकली पूछता क्या है कि ये चारों रेशनल नंबर देने के बाद आपसे पूछ सकता है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। और ये क्वेश्चन जो है ना वो कम से कम आपका 4 या फिर 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। कंफर्म आपका टीचर ये क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स का देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हार्ड नहीं है, बस इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आता है ये एग्जाम में। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग कंपेयर, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सारे डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। जो हम लोग पहले 2 पॉइंट पे बात कर रहे थे वही दोनों पॉइंट यहाँ पे भी लगेगा। तो यहाँ पे तो हमको पॉजिटिव करने का टेंशन है नहीं, क्योंकि पहले से ये सारा डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है। अब बात है क्या, दूसरा पॉइंट कि सारे डिनोमिनेटर को इक्वल भी करना है। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ 10 है, 15 और 30 है, तो इक्वल करना है ना। तो कैसे इक्वल करेंगे, तो जब भी आपका इस तरीके से हो तो आप क्या करिए, जितने भी डिनोमिनेटर हैं यानी कि 5 10 15 30 सबका क्या कर लीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में, एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम लेंगे, 5 का, 10 का, 15 का और 30 का। तो आप एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 30, ठीक है। तो एलसीएम जितना आएगा ना, सारे डिनोमिनेटर को उसी एलसीएम के इक्वल बना देना है। फिर से सुनिए, यहाँ पे जो भी आपका रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर को आपको क्या कर देना है, 30 में बदल देना है, क्योंकि उसका एलसीएम क्या आया है 30। कैसे करेंगे इसको देखिए, 2/5 है मेरा रेशनल नंबर, हमको क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को यानी कि 5 को क्या चीज़ में बदल देना है, 30 में। अभी ऊपर का नंबर हमको पता नहीं है, पता चल जाएगा थोड़ी देर में। अब समझिए कि आप 5 को 30 कैसे बना सकते हैं। 5 को 30 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 6 जो होता है 30, यानी कि आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 के टेबल में 30 कैसे आता है, तो 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो अब आप डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब क्या है कि आपको न्यूमरेटर पार्ट में भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपका 30 में ये डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से सारे के डिनोमिनेटर को आपको क्या कर देना है, 30 में कन्वर्ट कर देना है। चलिए करते हैं। दूसरा क्या है आपका 7/10, तो हमको क्या कर देना है, इस 10 को 30 में बदल देना है। कैसे बदलेंगे, तो 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 से, और 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। तो क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 और 10 3 जा 30। इसी तरीके से आपका 8/15 है, तो 15 को हम लोग 30 में कैसे बदल सकते हैं, तो 15 2 जा होता है 30, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए तो आपको ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 2 जा हो जाएगा 16, हो गया 16/30। फिर तीसरा नंबर है आपका 3/30, तो इसको तो करने का ज़रूरत है नहीं, ये पहले से 30 में है। तो हमारा हो गया अब सारा डिनोमिनेटर इक्वल और सारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव। अब बात है कंपैरिजन करने का। तो क्या करिए, पहले तो सारे रेशनल नंबर को आप एक जगह अच्छे से लिख लीजिए। क्या है, 12/30, 21/30, फिर आपका है 16/30, फिर है आपका 3/30,
ठीक है, ये सारा मेरा रैशनल नंबर आ गया। अब मान लीजिए हमको इसको करना है अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटे में जाना है। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा रैशनल नंबर कौन होगा? देखिए आपका डिनोमिनेटर तो सारा इक्वल हो गया ना, यानी कि आपको सिर्फ क्या देखना है, सारे के न्यूमरेटर को देखना है। सारे का न्यूमरेटर देखिए, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो रैशनल नंबर भी बड़ा, यानी कि 12, 21, 16 और 3 में कौन बड़ा है? 21, यानी कि मेरा सबसे बड़ा रैशनल नंबर कौन सा है? 21/30। इसके बाद 21 से छोटा कौन सा है? 16, तो 16/30 हो जाएगा मेरा सेकंड वाला। फिर 16 से छोटा कौन सा है? 12, तो इससे छोटा हो गया मेरा 12/30। और फिर सबसे छोटा कौन सा है? तो मेरा है 3/30। तो हो गया ये सारा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था ना वो 21/30, 16/30, 12/30, 3/30 नहीं था। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा तो क्वेश्चन 2/5, 7/10, 8/15, 3/30 था। तो हमको आंसर भी इसी नंबर में देना पड़ेगा ना। तो चलिए हम लोग देते हैं इस नंबर में आंसर। देखिए 21/30 आपका कौन से रैशनल नंबर से मिला था? 21/30 मिला था यहाँ पे। देखिए 21/30 हमको मिला है 7/10 के मदद से। तो हम क्या कर लेंगे, 21/30 को हटा के 7/10 लिख लेंगे। फिर इसके बाद 16/30 कहाँ से मिला था हमको? तो यहाँ है 8/15 से। तो इसको रिप्लेस कर देंगे 8/15 से। इसी तरीके से 12/30 हमको कैसे मिला है? 12/30 किधर है? इधर है। तो 12/30 हमको मिला है 2/5 से। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2/5। और लास्ट में मेरा क्या है? 3/30। तो ये तो पहले से वही था, तो 3/30। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। जो भी क्वेश्चन पूछा, अगर जो असेंडिंग पूछता तो आप जो अभी किए हैं उसको उल्टा कर देते। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर को कंपेयर करके असेंडिंग और डिसेंडिंग बहुत आसानी से लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, थोड़ा इससे टफ। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है -3/4, 5/-12, -7/16 और 9/-24, इसको हमको करना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, दो काम करना है। एक तो नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में बदल देना है और जितने भी डिनोमिनेटर है सबको इक्वल बना देना है। तो पॉजिटिव में बनाने का काम हम लोग साथ साथ कर लेंगे, पहले इक्वल बनाने पे जोर देते हैं। तो इक्वल कैसे करेंगे हम लोग इसको? तो एलसीएम ले लेंगे किसका? सारे डिनोमिनेटर का। तो इसका डिनोमिनेटर क्या क्या है? 4, माइनस नहीं लिखते हैं। जब भी आप एलसीएम लेना तो माइनस को हटा के लिखिए, यानी कि -12 को आप सिर्फ लिखिए 12, फिर 16 और यहाँ पे है -24 को हम लोग क्या लिखेंगे? सिर्फ 24, माइनस नहीं लिखना है एलसीएम लेते समय। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? चलिए इस बार एलसीएम निकाल लेते हैं। 4, 12, 16 और 24 है ना। तो 2 से हम लोग कर सकते हैं, 2 टाइम्स में, 6 टाइम्स में, 8 टाइम्स में, 12 टाइम्स में। फिर 2 से कर सकते हैं 1, 3, 4 और ये कितने बार में कटेगा? 2 से 6 टाइम्स में। फिर और 2 से कर सकते हैं क्या? हाँ, एक बार और। 2 से 1 टाइम्स, ये नहीं कटेगा। ये 4 कटेगा 2 टाइम्स में और 6 कटेगा कितने बार में? 3 टाइम्स में। फिर करेंगे हम लोग किससे? 3 से लगा सकते हैं, ये नहीं कटेगा। ये 1 टाइम्स में, ये भी नहीं कटेगा और ये 1 टाइम्स में। तो क्या हो गया आपका एलसीएम? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48। तो हो गया आपका 48 एलसीएम। जो भी आपका एलसीएम आएगा ना, उसी एलसीएम के अकॉर्डिंग आपको सारे डिनोमिनेटर को चेंज कर देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, -3/4 को कन्वर्ट कर देंगे 48 वाले डिनोमिनेटर में। ठीक है, हमको क्या करना है, 4 को कन्वर्ट कर देना है 48 में। कैसे होगा? तो 4 को कुछ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? तो 4 के टेबल में 48 कितनी बार में आता है? 40 10 बार में, 8 2 बार में, 12 टाइम्स में। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में भी 12 से। तो 12 3 जा होता है कितना? -36। माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया है ना। देखिए अब हमारा दूसरा नंबर क्या है? 5/-12। तो हमको क्या करना है, इस -12 को कन्वर्ट कर देना है 48 में। कैसे करेंगे? 12 के टेबल में 48 कितने बार में आता है, पहले वो पता लगा लीजिए। तो 4 टाइम्स में आता है 48।
अब इसके माइनस को भी हटाना है ना, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 के बजाय -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग न्यूमरेटर में भी -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो क्या मिल जाएगा हमको, -20 इधर मिल जाएगा, और ये 12 4 जा हो जाएगा 48, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब इसी तरीके से हम लोग तीसरे नंबर को कन्वर्ट कर लेते हैं, -7/6 है, 16 है, तो कितना हो जाएगा, हमको 16 को क्या बदल देना है, 48 में। तो 16 के टेबल में 48 कितने बार में आता है, तो 3 टाइम्स में आता है। तो 3 से नीचे और 3 से ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 3 जा -21 हो जाएगा, माइनस के कारण -21। फिर है अगला नंबर 9/-24। तो कैसे करेंगे हम लोग, हमको -24 को क्या चीज़ में बदल देना है, 48 में। तो 24 के टेबल में 48 कितने बार में, 2 टाइम्स में आता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम लोग 2 से, लेकिन माइनस है ना यहाँ पे, तो इसको प्लस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, और -2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो कितना आ जाएगा ऊपर आपका, 9 × 2 हो जाएगा 18, और माइनस है तो इसलिए -18। तो ये हो गया आपका सारा रेशनल नंबर किस में कन्वर्ट, पॉजिटिव डिनोमिनेटर में और इक्वल डिनोमिनेटर में। अब हम सब रेशनल नंबर को क्या कर लेते हैं, एक जगह लिख लेते हैं। क्या है आपका, -36/48, -20/48, फिर है आपका -21/48, और फिर है आपका -18/48, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, छोटे से बड़े की ओर चलना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ढूंढिए कौन सा है। तो इसके अंदर में देखिए सबसे छोटा है आपका -36/48। तो पहले हम लोग इसको लिख लेंगे -36/48। फिर इससे बड़ा कौन सा है, तो इससे बड़ा है आपका -21/48। फिर इससे बड़ा ढूंढिए कौन सा है, तो इससे बड़ा है आपका -20/48। और सबसे बड़ा कौन सा है आपका, -18/48, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। लेकिन अभी मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन 36/48 के फॉर्म में नहीं पूछा है, हमसे क्वेश्चन 3/4, 5/12 इस फॉर्म में पूछा है। तो हमको उसी के फॉर्म में जवाब देना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, देखते हैं। -36/48 हमको कहाँ से मिला था, -36/48 यहाँ है, तो ये मिला है हमको -3/4 से। तो हम क्या कर लेंगे, इसको लिख देंगे -3/4। 21/48 कहाँ से मिला है, यहाँ -7/16 से। फिर आपका 20/48 कहाँ से मिला है, तो यहाँ है -5/-12 से। और फिर आपका 18/48 यहाँ से मिला है, तो 9/-24। तो इस तरीके से मेरा क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज़ हाउ वी कंपेयर एंड कन्वर्ट एनी रेशनल नंबर इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आया, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।